अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो जी डॉक्टर आए हुए हैं क्योंकि आज है बच्चों की सेकंड वैक्सीनेशन। तो इनको आज लगेंगे हिफाजती टीके ताकि जो है वो बच्चे बैरूनी जो वायरसेस होते हैं या एनिमल में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही होती है तो वो बच्चे जो है ना उससे सेफ़ रहेंगे। तो बच्चों को ज़रूर करवाएं, आपके घर में भी पेट हैं तो उनको ज़रूर वैक्सीनेटेड करवाएं। हर साल इनको जो है ये वैक्सीनेशन लगती है। अच्छा, अभी बेबी जो हैं वो क्योंकि छोटे हैं तो इनको 2 वैक्सीनेशन लगी हैं। तो यहाँ पे जी ओरियो जो है वो नीचे बैठी हुई है और ये देखें मानू भी साथ अंदर आ गया है। तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं सब, पूरी फैमिली कंप्लीट। अच्छा जी, मानू को यहाँ पे डिवर्मिंग करवानी, लेकिन मानू ने तो हशर कर दिया, मानू ने उद्दम मचा दिया, मानू हमारे काबू नहीं आ रहा और ओरियो तो खुद ही ऊपर आ रही है, कह रही मैं मुझे भी कर दूँ। अच्छा, ये देखें काजू जो मेडिसिन वगैरह जो है वो फैली हुई है तो उनके साथ खेलना शुरू हो गया। डेजी वो सामने डर के सहम के बैठी हुई है कि मेरी बारी ना जाए। तो ये देखें जी, फिर इस तरह से मैंने चादर में इसको अच्छे तरीके से लपेटा है मानू को और फिर इसको डिवर्मिंग कर रहे हैं। डिवर्मिंग की दवाई पिलाई जा रही है और मानू का देख लें ज़रा मुँह। और मानू ने बड़ा मतलब काबू ही नहीं आ रहा था, पकड़ने ही नहीं दे रहा था, पंजे मार रहा था बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से फिर हमने उसको यूँ कपड़े में चादर में लपेट के यूँ काबू किया हुआ है। और छोटे से मुन्ने से काके सा बच्चे का डॉक्टर साहब ने उसको इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि उसके वो एकदम से बाल ही वो हो गई, क्योंकि वो ये देखें इसको यूँ सर ना इसका निकालना पड़ेगा। अपना सर जो है वो चादर के अंदर छुपा रहा था और दवाई पी नहीं रहा था। तो ये डिवर्मिंग जो है इनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि इनके अंदर नहीं तो वर्म्स पैदा हो जाते हैं कैट्स के अंदर। तो डिवर्मिंग ज़रूर करवाया करें, आपके जो पेट हैं वो हेल्दी रहेंगे। तो इस तरह से मानू को जो है वो हम इस तरह से दवाई पिला रहे हैं। तो इस तरह से ये इसको डिवर्मिंग हम करवा देंगे तो 3 मंथ्स जो है ना वो ये फिर आराम से गुजर जाएंगे इसके आराम से। तो ये देखिए मैं इसकी दवाई साफ़ कर रही हूँ जो इसकी फैल गई। फिर आगे थे जी हम शवारमा खाने के लिए दाने वालों में वाहिद। तो वहाँ पे भी देखें जी ये बिल्लियाँ, यहाँ पे ये बिल्लियाँ जो है उन्होंने ढूंढ ली है, कोई मतलब खाने पीने की चीज़ पड़ी थी और वहाँ बिल्लियाँ खा रही हैं। ऊपर जो है हमारे यहाँ पे शवारमा रेडी हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त इसका शवारमा होता है। ये है पंजाब साइड में एक मार्केट, वहाँ पे। फिर दानियाल के जी स्कूल शूज़ जो हैं वो फट गए थे, बड़े ही मतलब दानियाल ने क्या किया वही पहन के ना फुटबॉल भी खेलता रहा है। बहरहाल वो 1 ईयर तो नहीं अभी हुआ था, लेकिन 6 मंथ्स जो है आफ्टर यूज़ के लिए फिर ख़राब हो गए थे। फिर हम बाटा की शॉप पे इधर आ गए और यहाँ पे जो है वो हम लोग 2 ये आर्टिकल पसंद किए हैं। एक का मुंह जो है वो लंबा सा और एक का मुंह थोड़ा चौड़ा है। तो मुझे तो पसंद आ रहा था कि ये लेफ़्ट वाला, लेकिन उनके पास साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो फिर हम लोगों ने जो है वो दूसरे वाला कर लिया। तो यहाँ पे देखे मैं दानी को कहीं, दानी तुम्हारे बाल क्यों इतने लग रहे हैं। और दानी सॉक्स पहना हो, दानी अभी बच्चे जितना मर्जी भी बड़े हो जाए ना तो उनको समझाना पड़ता है कि सॉक्स का मार्जिन रख के जो है ना फिर वो शूज़ लिए जाएँ। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा इसने इतना मानना नहीं, तो फिर मैंने सॉक्स वगैरह का अरेंज किया और यूँ अनी को सॉक्स पहना के फिर मैं शूज़ ट्राई करा रही हूँ ताकि दानी जो है ना वो अच्छी थी। क्योंकि बच्चे जो है ना वो आपको एक्सप्रेस ही नहीं सही तरह कर पा रहे होते हैं और फिर मुझे यही होता है कि बच्चे तंग शूज़ लेते हैं और बाद में बताते हैं घर जाके कि जी अभी ये शूज़ चुभ रहा है या यूँ फंसा हुआ है या ये क्या है, तंग है। तो इस तरह से फिर मैंने सॉक्स को पहना के तो फिर दाना के जो है ना वो शूज़ ट्राई कराए हैं। तो जी ये ठीक हो गए थे, तो हम लोगों ने ये लिए। तो फिर यहाँ से अब लोग हम और कोई चप्पलें वगैरह जो है वो देख रहे हैं, कोई समर की कोई सैंडल्स वगैरह यूँ की कोई चीज़ें हो तो चलो जी वो देख लेते हैं। तो जी रास्ते में फिर दानियाल ने यहाँ पे एक शॉप है बड़ी ज़बरदस्त नान की, तो वहाँ से हमने आलू वाले नान लगवाए। इनका नान जो है ना वो बिल्कुल जैसे अफ़गानी नान होते हैं ना, इतने बड़े बड़े, तो बहुत बड़ा साइज़ का नान मिलता है और बड़े ज़बरदस्त बहुत ही अच्छे मज़ेदार यहाँ पे नान होते हैं, आलू वाले, चिकन वाले, कीमे वाले नान। तो वो हम लोगों ने यहाँ से एक आलू वाला नान साथ 2 खमीर वगैरह ली। तो घर आलू गोश्त बना हुआ था, उसके साथ जाके खाना छाना खाएँगे आराम से। तो ये अगले दिन की वीडियो है। सुबह में जी एक छोटा सा बच्चा जो है एक एंट्री हुई है क्योंकि ये बाहर रोड साइड पे था और बेचारा फिर इसकी मम्मा को ढूंढने की बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैं इसको रेस्क्यू करके घर ही ले आई हूँ। तो देखें जी इसकी चुटकी और चुलबुली से इतनी ज़बरदस्त दोस्ती होगी कि उनके साथ ही मिलकर ये यखनी पी रहा है और ये अब इनके साथ ही खेल रहा था। ये तीनों जो है ना बेस्ट फ्रेंड्स की तरह खेल रही होती है। रात को मैं इनको गिराज में खुला छोड़ देती हूँ, तो सारा दिन मतलब तकरीबन खुली रहती है। दिन को जब लड्डू फिर रात और रात को ये तीनों जो है ना शाम में खोलती हूँ तो सारी रात मतलब ये जो ना खेलती रहती हैं। बॉल्स वगैरह इनको ला के दी हैं, बॉल्स वगैरह खेलती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। ये छोटू सा जो है तो ये भी मैं हमें गर्ल लिया। तो ये 3 जो हैं वो लड़कियाँ हो गई हैं और एक लड्डू जो है वो लड़का है। तो ये देखिए छोटू सा बच्चा है, अभी मैं हमें 1 मंथ का भी नहीं है, तो बड़ा ही प्यारा ये जो है ना बेबी है, एक और इजाफा हमारे घर में हो गया। तो ये देखें जी, तो जी बस
आपको भी अगर कहीं यूँ के छोटे बच्चे मिले तो बेज़बान होते हैं, वहाँ से बिछड़ गए होते हैं, तो इनको फूड वगैरह जो है वो आप ज़रूर डालें। घर नहीं ला सकते तो बाहर ऐसा करें कि इनके लिए कोई खाना जो है वो इनको दें। फिर जी शाम को क्या हुआ, इतनी शरारतें की चुटकी ने कि उसका जो है ना वो टांग में थोड़ा सा मसला आ गया था और वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, तो मुंह बड़े यूँ उल्टे सीधे बना रही थी। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं, मैंने फटाफट इसको लिया और डॉक्टर के जो है वो क्लिनिक पे पहुंच गई। तो यहाँ पे जो है हम इसको चेकअप करवाने आए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो जस्ट वो दब सी आ गई है उसकी टांग में, क्योंकि इससे कहीं ना ऊंचाई से छलांग वगैरह मारी है या गिरी है या क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो बहरहाल यहाँ पे हमने चेक करवाया तो इतना शुक्र है कि फ्रैक्चर नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसको हम पेन रिलीफ का और वो जो ना मसल्स के लिए पेन रिलैक्स के लिए ना इसको हम लगाएंगे टीका। वो चेक उड़न सारा की है, इसकी हड्डी वगैरह बिल्कुल ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ जस्ट दर्द थी जो कि इसको इंजेक्शन लगा और अब ये काफ़ी बेहतर है। बल्कि दोबारा से जन्म शरारतें मुरारतें हर चीज़ सब कुछ कर रही है। लेकिन जिस दिन इसको ये प्रॉब्लम हुई थी ना टांग में, उस दिन इसका मुंह देखने वाला था, बहुत ही परेशान इसने मुंह बनाया था और तकलीफ़ से बहुत प्रॉब्लम इसको हो रही थी। तो फौरी जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने जाके इसकी ट्रीटमेंट करवा ली, इसको पेन किलर भी लगवाया और इसको जो है ना वो मस्कुलर जो है ना ये इसके पेन रिलीफ के लिए इसको एंटीबायोटिक्स और वो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो ट्रीट किया कि सुबह तक जब ये सो के उठी रही। देखिए मैं आपको चला के दिखा रही थी, ये चल नहीं रही। अभी पूरा उसने क्लिनिक जो है ना इसका इंस्पेक्शन करना उसने, क्योंकि नई जगह पे अब आई है और देखना चाह रही कि यहाँ पे क्या क्या मैं सब चेक कर लूँ। तो जी घर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे हम लोग घर आ गए, तो घर लाइट गई हुई थी, फिर भी मैंने इसको गराज में जो ना टोकरी से निकालना और मैंने कहा मैं दिखाऊंगी कैसे चल रही थी। इसकी टांग बड़ा उठा उठा के इसको चल रही थी, लंगड़ा के चल रही थी। लेकिन शुक्र है जब ये सुबह उठी ना सो के तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हुई थी। तो अब वो देख रही है कि मैं निकलूँ, फिर निकली है और मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की हल्की टांग जो है ना वो डिस्टर्ब हुई हुई थी। बाकी के जो हैं वो भी आ गए बच्चे और वो देख रहे हैं कि इसको क्या हुआ, ये कहाँ गई थी। तो ये देखिए इसके चलने में आप चल रहा है ना पता। तो बहरहाल शुक्र है कि अब बच्चे ठीक हैं। तो ये शरारतें इतनी करते हैं, अब तो घर से बाहर मतलब दीवार पे चढ़ के बाहर जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर खुद ही वापस भी आ जाते हैं। तो इस तरह से ना ये देखें। और जी बस आज की मेरी रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये सारा दिन हम लोगों ने आज जो है 2 दिन की मैंने रूटीन बनाई, क्योंकि व्लॉग जो है वो लेट आया और मेरा भी कुछ गला ख़राब था और तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने अब व्लॉग नहीं बना पाई। तो जो मैंने रूटीन थोड़ी सी अपनी जो है वो आपके साथ वीडियो में शेयर कर दी।